हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट नंबर 13, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटी के दो टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक भारतीय संविधान सभा और दूसरा है वित्त आयोग। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो एंड तक देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्शन किया जो कि काफ़ी अच्छा लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था कब? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिन के पश्चात, यानी यहाँ पे कह सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उसके 2 दिन के पश्चात, यानी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ये तीनों के तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अनुसार गठित की गई थी। डी बिल्कुल सही होगा। उद्देश्य के प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? 13 दिसंबर 1946 को जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946। मार्च 1946, ये याद रखेंगे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी 1924 में, स्वराज पार्टी के द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये जो उद्गार व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन ए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय। एम.एन. राय, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। बी को टिक करेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जस्ट वही क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य होने थे, याद रखेंगे 389 सदस्य। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? जो 389 सदस्य थे उनका विभाजन इस तरह से होना था, जैसे ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, यानी टोटल ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? तो यहाँ पे हो जाएगा 299 रह गया था, ऑप्शन बी 299। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था वो थे हम यहाँ पे हैदराबाद कह सकते हैं, हैदराबाद सी।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। सी करेक्ट होगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, राइट आंसर बन जाएगा हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। ए करेक्ट होगा, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी के तहत हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पे? तो दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? वी.एन. राव यानी वेनेगल नरसिंह राव, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एच बेग, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति का नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। डेट याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग किस प्रकार का संस्था है? वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका जो उल्लेख है हमारे संविधान में किसी आर्टिकल, किसी संशोधन में दिया गया हो, उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। ठीक है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो संवैधानिक निकाय तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं उल्लेख तो होगा। तो 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में बात कही गई है, 280 के तहत, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में निम्न शामिल होते हैं। वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो वित्त आयोग में ध्यान रखेगा, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951। 1951 ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो है केसी नियोगी। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, केसी नियोगी करेक्ट होगा। भारत में अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? भारत में अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? सी को, यानी कि टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। विधान के यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पे विधान नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? वित्त आयोग का गठन 280 होता है, तो कर्तव्यों का गठन 280 के 3, कर्तव्यों का वर्णन 280 के 3 में किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? फटाफट से करते चलना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया था, ना कि 6 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। राइट। नेक्स्ट वन है कि वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना इनका मेन कार्य होता है, ऑप्शन ए। केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो ऊपर में देख ही चुके हैं, वित्त आयोग मुख्य भूमिका निभाता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है किसके द्वारा? तो ये वित्त आयोग के द्वारा होता है, वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी। समानतः 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। समानतः 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी। ठीक है, डी होगा। अगला क्वेश्चन कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है?
मुख्य एजेंसी कौन होगी? वित्त आयोग ही होगा, ऑप्शन डी वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन डी वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग करेक्ट होगा। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? अध्यक्ष के अतिरिक्त एक अध्यक्ष होते हैं, साथ में 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? तो ऐसा बनाया गया था, कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए के चंदा, ऑप्शन बी। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब तक टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे YV रेड्डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, NK सिंह। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की बाकी के टॉपिक्स को आपने नहीं देखा है तो आप बाकी के टॉपिक के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।